जहां था भगवान ब्रह्मा के वंशज का राज, वो कश्मीर कैसे बन गया मुस्लिम बाहुल्य, किसने बदला इतिहास? गृह मंत्री शाह ने बताई 8000 साल पुरानी वो कहानी जिसे सुन के दुनिया भी कहेगी पीओके लौटाए पाकिस्तान। कश्मीर का बदलेगा नाम, मठ मंदिरों का होगा पुनरुद्धार, फिर बसेंगे कश्मीरी पंडित। सुनिए शाह का बड़ा प्लान। क्या कश्मीर का इतिहास समय और आपको गलत पढ़ाया गया? शास्त्र बताते हैं कि कश्यप और मीरा को मिला के जो शब्द बना वो कश्मीरा है, लेकिन बाद में लोगों ने इसका नाम कश्मीर कर दिया। यहाँ कश्यप का मतलब भगवान ब्रह्मा के वंशज कश्यप ऋषि से है और मीरा का मतलब सीमाएं या पर्वत। आज कश्मीर में जो इलाके हैं, चाहे वो अनंतनाग हो या फिर कोकरनाग, ये सब कश्यप ऋषि के 8 नाग संतानों के नाम पे रखे गए और यहीं से नागवंश की स्थापना हुई। फिर सवाल ये है कि यहाँ मुस्लिम आबादी की बाढ़ अचानक कैसे बढ़ी? वहां से कश्मीरी पंडितों को भागने पर मजबूर क्यों किया गया? क्या कश्मीर में पहले डेमोग्राफिक चेंज की प्रयोगशाला खोली गई और फिर वो मुजफ्फरनगर से लेकर संभल और झारखंड तक पहुंचाई गई, या फिर अंग्रेजी और मुगल दौर के इतिहासकारों की भी इसमें बड़ी भूमिका रही? इसे जरा समझना होगा। ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर होगा। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। तो क्या जिन ऋषि कश्यप की ये भूमि है, उन्हीं के नाम पर इसका दोबारा से नामकरण करने का समय आ गया है? आप ये जान के शायद दंग रह जाएं कि पाकिस्तान अब कभी भारत से कश्मीर लेने की बात नहीं कर पाएगा, बल्कि पीओके बनाने की प्लानिंग मुझसे जुटना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर भारत का था, भारत का रहेगा। ये बात 8000 साल पुरानी कहानी सुनाकर न सिर्फ शाह ने बता दिया, बल्कि अंग्रेजों को भी ये बता दिया कि भारत की सीमाएं पहले कहां तक थी और अखंड भारत का मतलब क्या हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान अब से पीओके बचाने के बारे में सोच रहा है, जिससे भारत कभी भी ले सकता है। और इसका मास्टर प्लान मोदी शाह डोभाल ने लगभग तैयार कर लिया है। पर वो प्लान क्या होगा, इसे समझने के लिए शाह का नया बयान सुनिए, जिसने पाकिस्तान और चीन ही नहीं, अंग्रेजी इतिहासकारों तक के होश उड़ा दिए। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण हुई। शाह ने ये बातें दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेस पुस्तक के विमोचन के दौरान कही। साथ ही कश्मीर का वो इतिहास भी बताया जिसका जिक्र कभी नेहरू ने नहीं किया और न ही कांग्रेस के किसी नेता ने इसकी हिम्मत जुटाई। वो कश्मीरियत और जमहूरियत का जिक्र तो करते रहे, लेकिन दिल में कोई और बात दबी थी। इसीलिए शाह के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो चली है कि कश्मीरियत के साथ खिलवाड़ करने वालों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब कश्मीरियत के नाम पर कोई सियासत नहीं होगी, बल्कि कश्मीर का असल मायने में विकास होगा, जिसका डेवलपमेंट प्लान एक एक अधिकारी से शाह खुद ले रहे हैं। वहां बैठे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक एक विकास परियोजनाओं पे खुद नजर रखते हैं, जिसका नतीजा ये है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज और एशिया की सबसे बड़ी सुरंग बनी। वहां IIT, IIM और एम्स जैसे बड़े संस्थान समेत 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्लानिंग है। नेटवर्क की समस्या से जूझते जम्मू कश्मीर के 87% ग्रामीण इलाकों में 4G और 5G पहुंचाया गया। श्रीनगर का लाल चौक जहां जाने में कभी सोचना पड़ता था, वहां अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। ये वो बातें हैं जो कश्मीर का कायाकल्प होने का एक इशारा करती है। मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को पूरा किया जिसके लिए अब्दुल्ला परिवार ने उन्हें जेल में डाल दिया। एक दौर वो भी था जब महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक कहते थे कि 370 हमसे कोई वापस नहीं ले सकता। और एक दौर ये भी है जब शाह ने सीना ठोक कर कह दिया कि कोई माई का लाल वहां 370 दोबारा लागू नहीं करवा पाएगा, क्योंकि 370 ने कैसे आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने में वहां मदद की, ये आज भी कोई भूला नहीं। और शाह तो आज भी सैनिकों की शहादत का जिक्र कर भावुक हो जाते हैं। लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बाकी मुस्लिम बाहुल्य राज्यों में आतंकवाद नहीं पनपा, फिर कश्मीर में ही ऐसे क्यों हुआ? धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है, किसी भी स्थान पर क्यों आतंकवाद नहीं आया? फिर एक दलील देते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है, ऐसा एक भ्रांति
फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बलि चढ़ गए। यानी कश्मीर अब दोबारा अपने रूप में लौट रहा है। शायद इसीलिए अब कश्यप ऋषि से जुड़ा इतिहास बताने का सीधा इशारा भी ये हो सकता है कि वहां के लोगों की मांग पे सरकार उस शहर का नाम बदलने पर विचार करे, वहां के मठ मंदिरों का पुनरुद्धार तेजी से किया जा सके और कश्मीरी पंडितों को एक बार ऐसा बसाया जाए कि अगले हजारों साल तक उन्हें कोई इधर से उधर न कर पाए। वहां के कड़कड़ में बसे सनातन प्रमाणों को ढूंढ कर निकाला जाए। ऐसे में आने वाले सालों में गूगल पे सर्च करें तो आपको कश्मीर का नाम कश्यप नगर या कश्यप लोक मिले। हो सकता है उससे पहले पीओके भी भारत का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान तो अभी डरा हुआ है और पता नहीं कब भारतीय सेना पीओके में पहुंच जाए, इस बात की आशंका पाकिस्तानी आर्मी को हमेशा रहती है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मोदी शाह जो बोलते हैं वो करके जरूर दिखाते हैं और शाह बरसों से ये दोहरा रहे हैं कि पीओके लेके रहेंगे, कश्मीरियत की प्राचीन विरासत लौटा कर रहेंगे।